हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम एक्सपेंसेस रेशो डिस्कस कर रहे थे कि संचालन अनुपात में वृद्धि या कमी के लिए हम व्यय अनुपात निकालते हैं, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेशो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस रेशो, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशो को अंडरस्टूड कर चुके थे कि इन रेशो को निकालने के लिए इनकी एक्सपेंसेस की कॉस्ट को नेट सेल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ और भी रेशो निकालते हैं, जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो। तो ये भी रेशो हम इनकी कॉस्ट को नेट सेल से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। देखिए, ये रेशो जितने कम होते हैं उतना ही व्यवसाय के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर प्रॉफिट में से हमारे एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ता ही है, और जिस व्यय का अनुपात बढ़ता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, परिचालन लाभ अनुपात। इसे शुद्ध परिचालन अनुपात भी कहते हैं, और इस अनुपात की गणना करने के लिए परिचालन लाभ को सेल से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। अब इसको हम फॉर्मूले में देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए शुद्ध लाभ में गैर संचालन व्यय को जोड़कर गैर संचालन आय को घटा दिया जाता है। तो इस तरीके से हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यह दूसरा टाइप है, नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। यदि हम नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब भी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस को ऐड करके हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो देखिए, ये जो अनुपात निकल के आता है, जितना अधिक होता है संस्था की संरचनात्मक कार्यक्षमता उतनी ही अधिक होती है। मतलब ये रेशो अगर हाई होता है तो ये संस्था के लिए अच्छा माना जाता है। तो आगे देखते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो, शुद्ध लाभ अनुपात। तो ये अनुपात हमें सेल्स पर नेट प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है ये बताता है, और इसके लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। यह अनुपात जितना अधिक होगा व्यावसायिक संस्था की लाभदायकता एवं कार्यकुशलता उतनी ही अधिक होगी। इसके विपरीत यह अनुपात जितना कम होगा संस्था की लाभदायकता एवं कार्यकुशलता उतनी ही कम होगी। अब हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रवि लिमिटेड इज एज अंडर। यहाँ पे रवि लिमिटेड का लाभानी खाता दे रखा है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख का है और नेट प्रॉफिट 90,000 का है। अब इस क्वेश्चन के आधार पर इसमें क्या क्या मांगा है देखते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशो फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, इसकी मदद से हमें
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करना है, एक्सपेंसेस रेशो कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है। तो पहले देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सकल लाभ अनुपात। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है इसमें 2 लाख और जो सेल्स है वो 4,80,000 है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में रख लेंगे 2 लाख अपॉन 4,80,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करके रेशो कैलकुलेट कर लेंगे 41.67%। ऐसे ही सेकंड ऑपरेटिंग रेशो, संचालन या परिचालन अनुपात। ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करके ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए COGS की मदद लेनी होगी। अब COGS भी नहीं पता है तो पहले हम COGS निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट सबट्रैक्ट किया जाता है। तो हमने क्वेश्चन में देखा था नेट सेल्स 4,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख। तो इस तरीके से हमारा COGS निकल के आता है 2,80,000। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी है तो COGS 2,80,000। अब देखेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 30,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 60,000। तो ये हम ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3,70,000। अब हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी निकल के आ चुकी है। नेट सेल्स भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 3,70,000 अपॉन 4,80,000 इंटू 100। इस टाइप से ऑपरेटिंग रेशो निकाल लेंगे। थर्ड मांगा था उन्होंने एक्सपेंसेस रेशो। एक्सपेंसेस रेशो में जो भी एक्सपेंसेस हैं सभी पर रेशो अप्लाई करेंगे। जैसे फर्स्ट हम निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो, बेचे गए माल की लागत का अनुपात। तो देखिए एक्सपेंसेस रेशो सारे नेट सेल्स पर ही निकलते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट रख के नेट सेल्स से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई करके इसको निकाल लेंगे। तो अभी हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला था, तो इसको रखते हैं 2,80,000 अपॉन नेट सेल्स 4,80,000 इंटू 100। इस टाइप से हम 58.33% निकाल लेंगे। ऐसे ही दूसरा एक्सपेंसेस है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रेशो। तो इसको निकालते हैं। यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रखेंगे 30,000। इसको भी नेट सेल्स पे कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पे नेट सेल्स रखा 4,80,000 इंटू 100। तो ये रेशो निकल के आ रहा है 6.25%। इसी टाइप से नेक्स्ट है हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशो। तो यहाँ पे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस का अमाउंट दे रखा है 60,000। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और सेल से इसको डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा 12.5%। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है इसमें नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसके लिए रेशो निकालेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशो इज इक्वल टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इंटू 100।
तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000। तो इसको हम अमाउंट को रख के सेल से डिवाइड करके इंटू 100 करके इसको निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 7.3%। फिर क्वेश्चन में मांगा था फोर्थ नेट प्रॉफिट रेशो शुद्ध लाभ अनुपात। तो नेट प्रॉफिट रेशो के लिए फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब हम नेट प्रॉफिट रेशो निकालेंगे। तो क्वेश्चन में देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना था। देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है 90,000। तो हम इसको फॉर्मूले में अप्लाई करके जैसे नेट प्रॉफिट रखेंगे 90,000, तो नेट सेल्स है इसमें 4,80,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आंसर आ जाएगा 18.75%। इसी टाइप से क्वेश्चन में मांगा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो इसके लिए हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ हमें नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ज़रूरत होगी। तो देखिए नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट 90,000, इसमें ऐड करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 35,000 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम 25,000। तो यहाँ हम देख रहे हैं 90,000 में 35,000 ऐड करके 25,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आएगा 1 लाख, और इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे अपॉन नेट सेल्स करके मल्टीप्लाई 100, तब हमारा आंसर आ जाएगा 20.83%। तो आज की वीडियो के लिए नहीं, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।